फ्रेंड्स, आपने भी बजाज इंस्टा ईएमआई कार्ड के बारे में ज़रूर सुना होगा, क्योंकि कंपनी आजकल इस कार्ड का प्रचार बड़ी ज़ोर शोर से कर रही है। आपको कोई ना कोई मैसेज आया होगा या फिर आपको किसी न किसी रिप्रेजेंटेटिव ने कॉल की होगी, या अगर आप पहले से बजाज के कस्टमर हैं तो आपको इसका ऑफ़र ज़रूर आया होगा। फ्रेंड्स, ये क्या है, इस कार्ड के पीछे की कहानी क्या है और क्या ये कार्ड आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपको बनवाना चाहिए नहीं बनवाना चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा कि कंपनी आजकल इस कार्ड के बारे में बड़ा प्रचार कर रही है और ये इंस्टा ईएमआई कार्ड है। ये कार्ड क्या है, क्या ये क्रेडिट कार्ड है या कोई अन्य कार्ड है? तो इससे पहले, इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं पहले से बजाज का कस्टमर हूँ। मेरे पास पहले से बजाज प्लैटिनम प्लस सुपर कार्ड है, जिसका मैंने रिव्यू भी एक वीडियो में दिया हुआ है, क्योंकि मैं वो कार्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपने वो रिव्यू नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देखकर उसका रिव्यू देख सकते हैं। और बजाज की तरफ से मुझे कुछ मैसेज भी आ रहे हैं। ये मैं अपना मैसेज बॉक्स यहाँ पर ओपन करता हूँ अपनी विंडो में। ये देखिए, बजाज की तरफ से मुझे कुछ मैसेज आए हुए हैं कि 2 लाख रुपए तक का मेरा बजाज इंस्टा ईएमआई कार्ड तैयार है अगर मैं बनवाना चाहूँ। और कई जगह तो उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि आपका कार्ड बन चुका है। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा, कोई भी कंपनी या कोई भी बैंक आपकी परमिशन के बगैर कोई भी कार्ड नहीं बना सकती हैं। अगर आपका कार्ड बना है तो कहीं ना किसी दूसरे तरीके से उन्होंने आपसे यस ज़रूर कहलवाया होगा, तभी आपका कार्ड बन के आया होगा। क्योंकि पिछले वीडियो में मुझे कई ऐसे कमेंट आए हैं कि उनको पता ही नहीं और उनका कार्ड बन के आ गया। आपने कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट ज़रूर किया होगा, तभी आपका कार्ड यहाँ पर बन के आया है। चलिए, ये मैंने एक उदाहरण के लिए आपको दिखाया था कि मेरे पास भी इसके मैसेज आ रहे हैं और आपके पास भी आ रहे होंगे। और ये मैसेज लगभग सभी को भेजे जा रहे हैं कि बजाज जो इंस्टा ईएमआई कार्ड आप बनवा सकते हैं। अब ये कार्ड क्या है, इसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये इस तरह की जो फ़ोटो भेजता है बजाज जो इंस्टा ईएमआई कार्ड की। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड है। ये क्रेडिट कार्ड नहीं है, ये एक डिजिटल कार्ड है और ये केवल जिसमें एक क्रेडिट लाइन बनती है, यानी ये क्रेडिट कार्ड नहीं है, ये क्रेडिट लाइन कार्ड है। इसमें आपको डिजिटल कार्ड मिलता है, न कि फिजिकल आपको कोई इसका कार्ड मिलता है। ये आपके पास डिजिटल कार्ड होगा जिसका आपके पास पिन कोड होगा, जिसे आप पासवर्ड बोलते हैं। उसको इस्तेमाल आप ऑनलाइन या ऑफलाइन इसका कर सकते हैं। अब देखिए, इसकी फ़ीस जो है वो 567 रुपीज़ आपको स्टार्टिंग में पे करने पड़ेंगे ये कार्ड बनवाने के लिए। और दूसरे साल से आपको 117 रुपये इसमें आपके एनुअल फ़ीस रहेगी। लेकिन ये कहता है कि अगर आप जैसे ही आप इस कार्ड को बनवाते हैं, उस साल में अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन इस कार्ड से कर लेते हैं तो आपका ये 117 रुपये वेव कर दिया जाता है, यानी आपसे ये चार्जेस नहीं लिया जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा ईएमआई कार्ड क्या होता है। ये इन्होंने इंस्टा ईएमआई कार्ड इसका नाम दिया गया है। फ्रेंड्स, ईएमआई कार्ड ऐसे कार्ड होते हैं जो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपका जो शॉपिंग की जो पेमेंट होती है, जो आपको पे करना होता है, उसको आप ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हैं, यानी इंस्टॉलमेंट में, किस्तों में कन्वर्ट करा सकते हैं। जो कि ये बजाज आपको 3 महीने से लेकर 24 महीने तक की ईएमआई कन्वर्ट कराने की सुविधा इस कार्ड के तहत देता है। अब आप सोचते होंगे कि आप पे कोई इंटरेस्ट लगता होगा, ये ईएमआई के चार्जेस लगते होंगे। फ्रेंड्स, आजकल ईएमआई के जो कार्ड्स हैं वो लगभग सभी बैंक्स और कंपनियां बना रही हैं। कुछ बैंक चार्जेज लेते हैं, प्रोसेसिंग फ़ीस भी लेते हैं और इंटरेस्ट रेट भी लेते हैं। लेकिन बजाज का जो ये कार्ड है, इस पर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता और न ही कोई इस पर प्रोसेसिंग फ़ीस होती है। आप सोचते होंगे आप कि भाई अगर आपसे कोई चार्जेज नहीं लिया जा रहा है तो ये कमाई कहाँ से करती है कंपनी। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो आपसे फ़ीस ली जाती है, इससे आपकी कमाई होती है। और जो आपकी रिन्यूअल फ़ीस है अगले साल से, उससे भी आपकी कमाई हो सकती है। और इसके अलावा और भी जैसे जिस कंपनी के साथ कंपनी का एफिलिएशन है, मान लीजिए आप ये कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको
एक स्टोर दिया जाएगा जिसमें ऐसी कंपनियां होंगी, ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो कंपनी बजाज के साथ एफिलिएशन होगा जिसका, और अगर आप वहां से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसका डायरेक्ट लाभ कंपनी को मिलता है, बजाज को, क्योंकि वो एफिलिएशन के तहत होता है और उसका जो कमीशन होता है वो बजाज को मिलता है। एक कमाई यहाँ से होती है। दूसरी कमाई आप एनुअल फीस देते हैं या फिर आप रिन्यूअल फीस देते हैं, और इससे बड़ी कमाई है मैं आगे आपको चल के बताऊंगा जो कि चार्जेज में होती है। फ्रेंड्स, इससे पहले हम इस कार्ड को अप्लाई करना सीखें और बताएंगे कि आप कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके कुछ फीचर्स हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहला फीचर इन्होंने दिया हुआ ईजी ऑनलाइन शॉपिंग है, जो मैंने आपको बताया कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से शॉपिंग कर सकते हैं। ये कार्ड आपको 4 लाख रुपए तक की शॉपिंग का जो क्रेडिट लाइन बना सकता है। स्टार्टिंग में जैसे आप कार्ड बनवाते हैं तो 2 लाख रुपए की इसमें आपकी क्रेडिट लाइन होती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है बजाज की जो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप इसकी इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं और आप देख सकते हैं आपका जो एक्सपेंस हुआ है उस एक्सपेंस को आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल टेन्योर है, यानी 3 महीने से 24 महीने तक आप इसमें ईएमआई कन्वर्ट करा सकते हैं। मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन चाहिए आपको, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ और आपका एक इनकम प्रूफ ये कंपनी को चाहिए होता है। इजी ऑनलाइन शॉपिंग में आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है यूज ऑफ इंस्टा ईएमआई कार्ड टू शॉप फॉर ऑल योर फेवरेट गैजेट्स। अब यहाँ पर इनका जो पार्टनर है यहाँ पर दिया हुआ है पार्टनर स्टोर हैं, उन स्टोर पर जैसे विजय सेल्स है, क्रोमा है, रिलायंस डिजिटल है और भी कुछ स्टोर हैं जहाँ से आप इसका ऑफलाइन यानी शॉपिंग कर सकते हैं इस कार्ड के साथ। अब आप देखिए कि इस कार्ड के साथ क्या क्या चीज़ आप शॉपिंग कर सकते हैं, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए इसमें जो प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, होम अप्लाइंसेस आप परचेज कर सकते हैं इस कार्ड से, गैजेट्स परचेज कर सकते हैं। गैजेट्स में आप मोबाइल या टैबलेट वगैरह कोई भी परचेज कर सकते हैं, और इसके अलावा और भी कई चीज़ें होती हैं गैजेट्स में आती हैं जो आप इस कार्ड के तहत परचेज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप या एलईडी वगैरह आप इसे शॉपिंग कर सकते हैं, और फर्नीचर भी आप इससे परचेज कर सकते हैं, कपड़े परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, और इसके अलावा ग्रोसरीज का सामान आप इस कार्ड के तहत परचेज कर सकते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि इस कार्ड से आप कहीं पर फ्यूल खरीद लें या फिर आप कहीं पर इसका इस्तेमाल कर लें, अगर आपने कहीं पर डिनर किया है रेस्टोरेंट में तो और इस तरह की जगह पर आप इसका कार्ड का इस्तेमाल करें, तो वो इस कार्ड में फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि यह क्रेडिट कार्ड नहीं है, ये एक क्रेडिट लाइन होती है जो आप लिमिटेड जगह पर ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये कार्ड बनवाना है तो आप एक बार इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर देख लें, ये पात्रता इसमें दी हुई है। आप जो भी कस्टमर इस कार्ड को बनवाना चाहता है, सबसे पहले ये देखिए 2 तरह के कार्ड हैं ये। एक पहला सिंपल ईएमआई नेटवर्क कार्ड है जो कि ऑफलाइन इस्तेमाल होता है, उसमें उस व्यक्ति की एज 21 साल से लेकर 60 साल के बीच होनी चाहिए तब ये कार्ड बनेगा। दूसरा, अगर ये इंस्टा ईएमआई कार्ड बनवाना चाहता है जो कि ऑनलाइन इस्तेमाल होता है, उसमें किसी भी कस्टमर की उम्र 23 साल से लेके 65 साल के बीच होनी चाहिए, और उसके अलावा आपके पास एक रेगुलर इनकम प्रूफ ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा कंपनी आपका सिविल स्कोर भी चेक करती है, और सिविल स्कोर के आधार पर भी ये डिसीजन लिया जाता है कि आपका कार्ड बनाएगी या नहीं बनाएगी। आगे देख लीजिए हाउ टू अप्लाई फॉर द बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए यू कैन अप्लाई फॉर ए बजाज फिनसर्व ईएमआई नेटवर्क कार्ड ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, दोनों तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन के बारे में देख लीजिए, यहाँ पर जो लिंक दिया गया है इस लिंक पर आप क्लिक करके इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप अपना डॉक्यूमेंट देंगे, अपनी डिटेल देंगे, उसके बाद आपके पास प्री अप्रूव्ड ऑफ़र यहाँ पर शो करेगा। आपका इनकम प्रूफ देख के और आपका क्रेडिट स्कोर देख के आपके पास कुछ प्री अप्रूव्ड ऑफ़र का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आप अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट, आपका आधार कार्ड जो है मोबाइल से लिंक्ड होना चाहिए, उसके बाद आपका केवाईसी जो हो जाएगा ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन केवाईसी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये 567 रुपीज़ की पेमेंट करनी पड़ेगी, और उसके बाद आपका जो ये जो कार्ड होगा वो आपका डाउनलोड हो जाएगा आपकी
एप्लीकेशन पर। अब आप ऑफलाइन कैसे आप इसको बनवा सकते हैं कार्ड को, जो कि बजाज EMI नेटवर्क कार्ड है। सबसे पहले देखिए इन्होंने दिया हुआ कि आप किसी भी नियरेस्ट स्टोर पर, बजाज के स्टोर पर आपको जाना पड़ेगा और उसके बाद कोई भी आप वहाँ से वस्तु परचेज करेंगे, कोई भी गैजेट हो गया या फिर फर्नीचर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान वहाँ से परचेज खरीदेंगे और उसके बाद आप वहाँ पर जो इनका कर्मचारी होता है, जो इनका स्टाफ होता है, उससे आप इसको EMI में कन्वर्ट कराने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। और जैसे आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपसे वो इनका जो कर्मचारी होगा, जो इनका जो स्टाफ होगा, वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपसे इनकम प्रूफ लेगा और उसके बाद आपका जो ये कार्ड जनरेट हो जाएगा और आपका जो आपने शॉपिंग किया है वो EMI में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसके अलावा भी कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो पहले देख लीजिए। यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि कोई कस्टमर पूछता है कि क्या मैं इस कार्ड से कैश विड्रॉल करा सकता हूँ। ये कहते हैं कि आप इस कार्ड से ATM से कोई कैश विड्रॉल नहीं करा सकते। फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कार्ड आपके लिए लाभदायक है या नहीं है, क्योंकि अभी तक तो आपने इसके सारे अच्छे पॉइंट्स देखे हैं कि आप इससे कोई भी सामान परचेज कर सकते हैं, उसको EMI में कन्वर्ट करा सकते हैं, आपको कोई चार्जेज नहीं लेगा और ना ही आप पे कोई इंटरेस्ट रेट लगेगा। आपने अभी तक आपने देखा है कि 567 की जो आप स्टार्टिंग में एनुअल फीस देंगे, उसके बाद आपका ये कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन इसके बाद की कहानी एक बार ज़रूर समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपको ये पॉइंट्स नहीं पता होगा तो अलग आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ सकते हैं और आपकी जेब पर बहुत बड़ा डाका डल सकता है और आप ये बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि इसमें जो चार्जेज हैं वो आपका एनुअल फीस है 567 रुपीज़, वो तो आपको शुरू में भरनी है, उसके बगैर ये कार्ड नहीं बनेगा। और अगर कुछ एड ऑन इस कार्ड में एड ऑन कराना चाहते हैं उस पर आपको 199 रुपीज़ देना पड़ेगा। और इसके अलावा कन्वेंस फीस है वो 34 रुपये से लेके 293 रुपीज़ तक की आप पे कन्वेंस फीस पड़ सकती है। और उसके बाद लोन एनहेंसमेंट फ़ीस, अगर आप इस पे लोन बढ़वाना चाहते हैं तो 999 रुपये आपका ये चार्जेस पड़ सकते हैं। अब ये देखिए आपका ये मैंडेट रजिस्ट्रेशन चार्जेस, कुछ लोग तो पता ही नहीं होगा कि मैंडेट क्या होता है। मैंडेट होता है कि मान लीजिए आपने एक सामान परचेज कर लिया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान परचेज कर लिया, मान लीजिए वो 12,000 का है और आपको 12 महीने में वो हज़ार रुपये करके वापस करना है, तो वो जो आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी वो आपके बैंक से कटेगी और वो बैंक में ये मैंडेट रजिस्टर होता है, जो कि एक फॉर्म होता है। इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको 118 रुपये पे करनी पड़ेगी। उसके साथ देखिए ये जो मैंडेट होता है इसको ही नैच बोला जाता है, यानी अगर आपका वहाँ पर चेक देते हैं या फिर आप मैंडेट रजिस्टर कराते हैं और ये एक बार आपका बाउंस हो जाता है, यानी अगर आप EMI टाइम पर नहीं भर पाते हैं तो 450 रुपये आप पर ये फ़ाइन लगेगा। मान लीजिए आपकी 1 तारीख को ये नैच आपका कटना था बैंक से, यानी वो फॉर्म गया हुआ आपसे बैंक से, ये किस्त कटनी थी और आपके 1 तारीख को आपके अकाउंट में फ़ंड नहीं है तो आप पे डायरेक्ट 450 रुपये यहाँ पर पेनल्टी लग जाएगी। और अगर आपका मैंडेट रिजेक्ट होता है, वहाँ पर आप मैंडेट रजिस्ट्रेशन के लिए भेजते हैं और आपके सिग्नेचर मिसमैच होते हैं या फिर कोई और बाधा आती है तो आपका 450 रुपये उस पर आपको चार्जेज अलग से लगेंगे। और इसके अलावा देख लीजिए एनुअल फ़ीस, मैंने आपको बताया था कि 117 रुपये आप पर एनुअल फ़ीस लगेगी दूसरे साल से। ये फ़ीस आपकी वेव हो सकती है अगर जैसे आप ये नेटवर्क कार्ड बनवाते हैं और उसके बाद इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये फ़ीस आपकी वेव हो जाती है। और इससे भी बड़ा एक बार तोहफा आप देख लीजिए, ये देख लिए पैनल इंटरेस्ट जो यहाँ पर दिया गया है। आपकी EMI मान लीजिए डिले हो जाती है, सबसे पहले तो आपको 450 रुपये यहाँ पर पे करने पड़ेंगे, जो कि टैक्स इसमें साथ में भरना पड़ेगा। उसके बाद जितने दिन तक आपकी ये EMI डिले होगी, जितने दिन लेट तक आप इसे भरेंगे तो आप इसको 4% पर मंथ का इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ेगा। यानी एनुअल में अगर इसको कैलकुलेट करें तो 48%, 48% ये आपका इंटरेस्ट रेट बनता है, जो कि आपको इस पर देना पड़ेगा।
अब सबसे बड़ी कमाई तो यहीं पर होती है फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो जाती है, जो समय पर नहीं भर पाते, क्योंकि बजाज लगभग ऐसे सेगमेंट को ही ज़्यादा टैप करता है जो कम इनकम वाले होते हैं और जिनको ज़रूरत ज़्यादा होती है, और जो कहीं ना कहीं लेट पेमेंट कर देते हैं और ईएमआई लेट कर देते हैं, तो ऐसे लोगों पर बड़ा चार्जेज पड़ता है। तो एक बार ये चार्जेज आप ज़रूर पढ़ लेना, और अगर आप यहाँ से ये कार्ड बनवा के शॉपिंग करते हैं तो ये चार्जेज ध्यान में ज़रूर रखना, ये क्योंकि ये बड़े चार्जेज हैं। एक बार ये आप पे लगने लग गए तो आपको फिर ये कर्ज है वो आपको निपटाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए एक बार चार्जेज ज़रूर पढ़ लेना, और यह कार्ड बनवाने से पहले, और उसके बाद आप डिसीजन लेना कि आपको ये कार्ड बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था बजाज इंस्टा ईएमआई कार्ड और बजाज नेटवर्क और बजाज ईएमआई नेटवर्क कार्ड। इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको दी है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिए फटाफट नीचे, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।